सॉरी मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेट में आफ्टर लंच। ठीक है, कब होगा हम डिसाइड कर लेंगे। ओके, आई थिंक डिसाइड हो चुका होगा, मैं पूछ के फिर शेड्यूल बना दूंगा। शेड्यूल आपको फिर मैं मेल कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके। संडे में मत करना लेकिन। नहीं नहीं, संडे तो सवाल ही नहीं है। ओके, आप भी आराम से रहो। सर हमारे इसमें कोई भरोसा नहीं है। सर यहाँ कहीं भी कुछ भी हो सकता शेड्यूल है, हो जाता है। नहीं हो सकता है, कुछ भी हो शेड्यूल सकता है। शेड्यूल तो मुझे बनाना है ना। है ना, ठीक है, चलिए। ओके, सो लेट अस सी वन मोर एच पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी पैरामीटर्स। आई थिंक ये भी कई बार पूछा गया है। एच पैरामीटर्स, let us calculate h parameters in terms of ABCD parameters. In terms of ABCD parameters. ठीक है, चलिए आप लोग कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किस पैरामीटर के लिए मैथमेटिकल मॉडल लिखना है? H, okay, because we want to determine H parameters in terms of ABCD parameters. So first we will write mathematical model for H parameters. Okay, क्वेश्चंस बताएंगे। होप सो अब तो आपको पता होगा डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी भी अगर किसी को डाउट हो तो एक मेरे पास ट्रिक भी है याद रखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जेड में आपने क्या बोला, b1 b2, ओके, b1 b2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स i1 i2। बाई में आपने क्या बोला, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या थे, i1 i2, यस और नो? यस सर। और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या थे, b1 b2। B1 B2। ठीक है, बिकॉज यू नो इम्पीडेंस इज रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट एंड यू नो admittance is reciprocal of impedance. That's why in case of bi, i1 and i2 are dependent variables, b1 and b2 are independent variables. हाइब्रिड का मतलब क्या है, मिक्सिंग ही तो है। हाइब्रिड मीन्स क्या है, मिक्सिंग। ओके, मिक्सिंग मीन्स जेड और वाई की मिक्सिंग ही हो सकती है। तो जेड के लिए v1, ओके, तो इनपुट पोर्ट आपने कंसिडर कर लिया। अब आउटपुट पोर्ट के लिए i2, बिकॉज i1 तो हम कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि h के केस में आपको दोनों कंसिडर करना है, इनपुट पोर्ट भी कंसिडर करना है, आउटपुट पोर्ट भी कंसिडर करना है। सो b1 i2, ठीक है, b1 i2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, इनपुट पोर्ट के लिए आपने b1 कंसिडर कर लिया, सो वी हैव i1 ना, और आउटपुट पोर्ट के लिए आपने i2 कंसिडर कर लिया, सो वी हैव b2। सो i1 b2 will define independent variables for h parameters. अगर आपको इनवर्स हाइब्रिड के लिए लिखना है तो जस्ट आप चेंज कर दो, डिपेंडेंट बिकम्स इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बिकम्स डिपेंडेंट। और ट्रांसमिशन लाइन के केस में आपको पता ही है, आपको एक ही पोर्ट कंसिडर करना है, बिकॉज पावर ट्रांसमिशन के केस में डेस्टिनेशन पे या सब स्टेशन पे आपको देखना है कि जहां से जनरेशन हुआ वहां पर इनपुट वोल्टेज कितनी थी, इनपुट करंट कितनी थी, तो उसमें हम केवल एक ही पोर्ट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट होगा इनपुट पोर्ट के अकॉर्डिंग और इंडिपेंडेंट होगा आउटपुट पोर्ट के अकॉर्डिंग। इनवर्स ट्रांसमिशन में जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो याद रहेंगे आपको डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यस सर। ओके, ठीक है। सो राइट मैथमेटिकल मॉडल फॉर एच पैरामीटर्स। फर्स्ट इक्वेशन वी हैव फॉर b1, b1 कितना होगा, h11 i1 प्लस h12 b2। सेकेंड इक्वेशन वी हैव फॉर i2, i2 is h21 i1 plus
H22 B2, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब आपको कौन सा पैरामीटर गिवन है? एबीसीडी पैरामीटर्स। ओके, सो गिवन पैरामीटर्स के लिए आप मैथमेटिकल मॉडल लिख लीजिए। गिवन मीन्स एबीसीडी पैरामीटर्स, एबीसीडी पैरामीटर्स मीन्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। तो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स में डिपेंडेंट वेरिएबल्स B1 I1, independent variables B2 minus I2. Okay, so mathematical model is given by B1 equal to AB2 minus BI2, and I1 is given by CB2 minus DI2. इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। कंपेयर करिए, किसको रीराइट करना है वो आप देखिए, किसको रीराइट करना है। फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करिए, सेकंड को फोर्थ से कंपेयर करिए। फोर्थ को रीराइट, सेकंड और फोर्थ कंपेयर हो जाएगा इजिली, आई थिंक। यस सर। ओके, किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। I1 ओके, B2 I2 नहीं करना है, केवल रीराइट करना है I2 के लिए। सो जस्ट रीराइट इक्वेशन फोर्थ फॉर I2। बताइए I2 की वैल्यू क्या आएगी फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन? बताइए I2 कितना आएगा? I2 बताइए। C by D V2 minus 1 by D I2 एक दोबारा बोलो। C by D V2 B2 I1 upon D माइनस 1 by D I1। ओके, 1 by D I1 फोर्थ डैश। अब डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगा आई थिंक। ओके ओके, सो लेट अस कंपेयर सेकेंड विद फोर्थ डैश। compare second with the fourth dash. Okay, so what is the value of H21? minus 1 by D. Okay, and what is the value for H22? C by D. Okay, H21 minus 1 by D, H22 C by D. नेक्स्ट बताइए, फर्स्ट और थर्ड कंपेयर हो जाएंगे। यस सर। किसी को एलिमिनेट तो नहीं करना है? यस सर, करना पड़ेगा इसमें तो। किसको एलिमिनेट करना है? B1 भी है, B1 ओके, I1 ओके, B2 we have okay, just eliminate I2 from third. And how we can eliminate I2 from third? If we will put value of I2 from fourth dash into in third equation, then we have third equation according to I1 and B2। ठीक है, तो आपको क्या करना है? थर्ड इक्वेशन में I2 को एलिमिनेट करना है। I2 को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? फोर्थ डैश से I2 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। ठीक है, और बताइए इक्वेशन क्या आएगी? I2 को एलिमिनेट करने के लिए फोर्थ डैश से I2 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। सो पुट I2 फ्रॉम फोर्थ डैश इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या होगी? थर्ड इक्वेशन हो जाएगी आपकी B1 इक्वल टू कितना था? B1 इक्वल टू 1 मिनट, B1 इक्वल टू AB2 ओके, AB2 माइनस B। I2 की वैल्यू कितनी है? I2 है आपका C by D B2 माइनस 1 by D
I1। ठीक है, बताइए V1 कितना आ रहा है? AD minus BC into V2 by D plus 1 by D I1. एक मिनट। B1 इक्वल टू आपने बोला कितना? I1 का कॉफिशिएंट बता दो पहले। B by D. B बाई डी, ओके। और B2 का कॉफिशिएंट? AD minus BC upon D. ओके, AD माइनस BC upon BC अपॉन D। और AD माइनस BC को क्या लिख सकते हैं? डेल ऑफ Yes, sir. डिटर्मिनेंट ऑफ, डेल ऑफ डिटर्मिनेंट किसका? AB बी। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। तो आप उसको डेल टी ले लीजिए, डेल ABCD तो लिखेंगे नहीं, तो ओके सॉरी, डेल टी लिख लीजिए। डेल टी का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसमिशन मैट्रिक्स, और कितना होगा डिटर्मिनेंट इसका? AD माइनस VC। लेट मी स्क्रॉल राइट 1 मिनट। AD माइनस BC। सो इक्वेशन आ जाएगी V1 इक्वल टू B बाई डी I1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसमिशन मैट्रिक्स, ट्रांसमिशन पैरामीटर मैट्रिक्स ओवर D इंटू B2। सपोज थर्ड डेस, इक्वेशन थर्ड डेस। सो कंपेयर फर्स्ट विद थर्ड डेस, कंपेयर फर्स्ट विद थर्ड डेस। चलिए बताइए, वैल्यू बताइए। H11 equals to B by D. ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं। H11 कितना बोला आपने? B by D. B बाई डी एंड H12 Delta T upon D. ओके, डेल T बाई डी। ओके, सो H11 B बाई डी, H12 डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसमिशन पैरामीटर मैट्रिक्स बाई डी। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी पैरामीटर लिखने को आएगा आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई फायदा नहीं है कराने का, सेम मेथड है। कैलकुलेशन तो आप प्लस माइनस तो कर ही लेंगे। ठीक है ना, यस और नो? यस सर, कर लेंगे। ना, कैलकुलेशन ही करनी है, केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है और रीराइट करना है, उतना तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, हाँ, टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड। ओके, सो नोट डाउन द क्वेश्चन। ऑब्टेन बाई पैरामीटर्स फॉर द गिवन पाई नेटवर्क। ऑब्टेन बाई पैरामीटर्स फॉर गिवन पाई नेटवर्क। अब आप फ्री हैं, अगर बाई पूछा जाता है तो आप जेड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर जेड के अकॉर्डिंग बाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस। या फिर आप सर्किट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट बाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी नेटवर्क। इन पाई नेटवर्क, फर्स्ट एलिमेंट we have register value 4 ohm, next element register of value 2 ohm, next element register of value 8 ohm। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करिए। बाई पैरामीटर्स आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, सभी ने नोट कर लिया क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या अजम्पशन करेंगे? V1 V2 I1 I2. ओके, B1 B2 I1 I2। पोलैरिटी क्या होगी B1 के लिए? प्लस माइनस B1, B2 के लिए पोलैरिटी प्लस माइनस B2। डायरेक्शन ऑफ I1 टुवर्ड्स नेटवर्क, सिमिलरली डायरेक्शन फॉर I2 टुवर्ड्स नेटवर्क। ठीक है, सो B1 प्लस माइनस, ये आपका अजम्पशन है। I1 भी अजम्पशन है। मे बी सर न्यूमेरिकल में गिवन हो, ओके, नहीं गिवन है तो आपको अजम्पशन सेम रखना है। ओके, प्लस माइनस B2 एंड वी हैव I2। I1 टुवर्ड्स नेटवर्क, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, एंड I2 की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स नेटवर्क, ऑलवेज रिमेंबर। B1 के लिए पोलैरिटी प्लस माइनस, B2 के लिए पोलैरिटी प्लस माइनस। ठीक है,
क्या करें सबसे पहले, देखिए अगर केसीएल लगाएंगे तब आपको जेड मिलेगा, बाई नहीं मिलेगा। यस और नो? एग्री? नहीं। अगर आपने तीनों मैथ्स में केवीएल लगाया तो वहां से आपको जेड पैरामीटर मिलेगा, ना कि बाई Yes, sir. पैरामीटर मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जब भी टू पोर्ट के न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट करें तो डिसीजन अगर आपका ठीक है तो आपको कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने बिना देखे हुए केवीएल लगा दिया तो आपको उतनी ही ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इक्वेशंस को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड मॉडल के साथ। और कंपेयर आप तभी कर सकते हैं जब पैरामीटर्स, जब वेरिएबल्स सेम हो। ठीक है, तो अगर हम पाई नेटवर्क में केवीएल लगाएंगे तो हमें जेड पैरामीटर पहले मिलेगा इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। तो क्या करें हम इस नेटवर्क में, नोडल लगा देंगे। नोडल लगाइए। नोडल से क्या फायदा होगा, आपको I1 की वैल्यू मिलेगी, आपको I2 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और आपको पता है बाई पैरामीटर्स की जब आप इक्वेशंस लिखते थे तो I1 इक्वल टू बाई 1 B1 प्लस बाई 1 2 B2, सेकेंड इक्वेशन I2 इक्वल टू बाई 2 1 B1 प्लस बाई 2 2 B2। तो आपको करंट की रिक्वायरमेंट है, और आपको पता है करंट तभी मिलेगा जब आप पर्टिकुलर नोड पे केसीएल लगाएंगे। तो सबसे पहले आप रेफरेंस नोड डिसाइड कर लीजिए। रेफरेंस नोड के लिए पोटेंशियल 0 वोल्ट। नॉन रेफरेंस नोड कितने होंगे, 2 ही होंगे आई थिंक। यस दो और होंगे नो? सर। 2 ही है। Yes. फर्स्ट नॉन रेफरेंस नोड, लेट अस डिफाइन पोटेंशियल फॉर फर्स्ट नॉन रेफरेंस नोड। सेकेंड नॉन रेफरेंस नोड, let us decide potential for second non reference node, suppose B2, for first non reference node suppose B1। ओके, अगर आपको 1 पे केसीएल लगाना है तो आप ब्रांच में करंट एज्यूम कर लीजिए। 4 ओम में कितना करंट एज्यूम करें, I1 I2 तो दे रखा है, बता दीजिए। I3 लिख लें, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, 2 ओम में करंट कितना एज्यूम करें, I4। ठीक है, डायरेक्शन तो आपको पता ही है, ये अजम्पशन है, जस्ट अजम्पशन है। नेक्स्ट 8 ओम में कितना एज्यूम करें, I5 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां पर आपको केवीएल यूज नहीं करना है। मैं यहां लिख देता हूं, अगर आप चाहें तो कहीं लिख लीजिए। पाई नेटवर्क में अगर आप केवीएल लगाएंगे आपको जेड पैरामीटर मिलेगा डायरेक्टली। ओके, तो क्या करना है हमें, पाई नेटवर्क के अकॉर्डिंग अगर आपको बाई पैरामीटर कैलकुलेट करना है सो अप्लाई केसीएल फॉर द नॉन रेफरेंस नोड्स और सॉल्व सर्किट यूजिंग नोडल एनालिसिस। ठीक है, चलिए नोड 1 पे केसीएल लगाइए जल्दी से। अप्लाई केसीएल एट नोड 1। इक्वेशन बताइए। I1 इनकमिंग, outgoing currents I3 plus I4. I3 and I4, so we have I3 plus I4। I1 तो सेम रहेगा ना, I1 की हम वैल्यू तो लिख नहीं सकते, I1 एज इट इज। ओके, I3 बताइए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। I3 जल्दी से बताइए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। V1/4। B1, हाँ B1/4 और B1 माइनस 0/4। सिमिलरली I4 बताइए, B1 माइनस V2/2। V1 minus V2/2। अपॉन 2। ठीक है, ओके, सिंप्लीफाई करिए जल्दी से, सिंप्लीफाई करिए जैसे भी आपको करना है एलसीएम के अकॉर्डिंग, या पहले B1 के टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए, इट्स योर चॉइस। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करना, तभी पेपर सॉल्व हो पाएगा फाइनल का। 3V1/4 minus V2/2। 3/4 V1 B1, ओके, minus 1/2 V2। माइनस 1/2 B2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लिख लें। अब हमारी फर्स्ट बाई पैरामीटर की इक्वेशन क्या थी, बाई पैरामीटर इक्वेशन बताइए।
बाई पैरामीटर्स इक्वेशन फर्स्ट बताइए, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? I1 इक्वल टू y11 v1 plus बाई वन y12 वन v2. y11 b1 प्लस y12 b2। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको मैं ए लिख लेता हूं फॉर एग्जांपल। सो कंपेयर ए विद इक्वेशन 1। डायरेक्ट वैल्यू आ गई ना, y11 कितना आया? y11 3/4. 3/4। 3/4. यूनिट 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 सम हो इनवर्स मतलब मोह और ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। ओके, सिमिलरली y12 -1/2। ओ गड़बड़ हो गया यार, मैंने मोह लिख दिया फिर इनवर्स भी लगा दिया, सॉरी। ओके सॉरी, मोह और ओम इनवर्स। ओके, यूनिट ओम इनवर्स। ओके फाइन। सो y12 -1/2 ओम इनवर्स, y11 3/4 ओम इनवर्स। ठीक है, से अब आपको दो पैरामीटर्स और कैलकुलेट करने हैं, y21 y22। कैसे कैलकुलेट होंगे? नोट 2 पे लगा देंगे जरा. ओके चलिए बताइए फिर, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 2 पे केसीएल लगाइए और इक्वेशन बताइए क्या आएगी। अप्लाई KCL at second node. So we have incoming current I2, we have incoming current I4, so I2 plus I4 equal to outgoing current, we have I5. So according to KCL at node 2 we have I2 plus I4 equal to I5। I2 की वैल्यू ओके सेम रहेगा, इसको आप लिख लीजिए I5 माइनस I4। I5 की वैल्यू बताएंगे आप मुझे, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8। I4 तो हमने लिखा हुआ था ऑलरेडी, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करिए कितना आएगा, V2 बाई 8। V1 तो लिख ही लीजिए, नहीं माइनस है, सॉरी माइनस है, माइनस I4 है। तो बस यही तो मिस्टेक हो जाती है कि प्लस माइनस अगर आपने थोड़ा सा जल्दी लिख दिया तो आंसर फिर चेंज हो जाएंगे। तो B1 के लिए तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट -1/2 B1 प्लस 5/8 5/8। ओके, प्लस 5/8 B2 ना। ओके ठीक है, सो वी हैव सेकंड इक्वेशन, जस्ट कंपेयर सेकंड इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या थी स्टैंडर्ड इक्वेशन बाई पैरामीटर्स के लिए? I2 is equals to For by parameters we have second equation I2 equal to by21 V1 plus by22 V2। okay, suppose B, so let us compare second with B। so we have a value for by21, कितना आएगा by21 -1/2। ओके, ओम इनवर्स एंड by22 कितना आएगा, by22 आएगा 5/8 ओम इनवर्स, 5/8 ओम इनवर्स। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। ओके ओके, गुड गुड, ठीक है। ओके ठीक है, ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, so question is find ABCD parameters for the giving two-port network। find transmission line parameters or ABCD parameters for given two-port network, for given two-port network। ठीक है, सर्किट डायग्राम आप बना लीजिए। we have 10 ohm resistor, next we have
18 ohm resistor. Next we have dependent source, current controlled voltage source of value to I1. जब I1 दिया है तो आपको I1 भी मेंशन होगा सर्किट में. I1 मीन्स करंट इन 10 ohm रजिस्टर. चलिए ओके, बनाइए सर्किट बनाइए और ABCD पैरामीटर्स बताइए. Calculate ABCD parameters for the given two-port network. बना लिया सर्किट सभी ने? यस सर. ठीक है, कैलकुलेशन करिए. जो किसी को आइडिया कैसे करेंगे? सर इसमें केवीएल लगा लेंगे. KBL. मैक्स और फिर सर वाला जो हमने उस हिसाब से फिर ABCD के पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं बाद में. मतलब Z के. ठीक है. हाँ ABCD, हाँ KBL ही ऑप्शन है और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना. और कुछ ऑप्शन है इसके अलावा? नहीं. हाँ तो KBL ही ऑप्शन है, आप KBL ही लगाइए. KBL ही ऑप्शन है. तो सबसे पहले आप इनपुट पोर्ट के लिए वोल्टेज करंट एज्यूम कर लीजिए. करंट एज्यूम करने की नीड नहीं है बिकॉज ऑलरेडी गिवन है. सो एज्यूम प्लस माइनस B1. I1 ऑलरेडी गिवन है. एज्यूम प्लस माइनस B2 फॉर आउटपुट पोर्ट. एज्यूम I2. ओके, करंट फॉर द आउटपुट पोर्ट. ठीक है, ओके. So we have two meshes, first mesh, second mesh. So first we will apply KBL in first mesh. KBL in first mesh. बताइए इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट mesh के अकॉर्डिंग? फाइनल इक्वेशन आई है सर. V1 इक्वल्स टू 28 I1 प्लस 80. ओके ओके ठीक है. इक्वेशन होगी माइनस B1 प्लस कितना 10 I1 और 18 ओम में करंट कितनी होगी रिजल्टेंट करंट? I1 प्लस I2 बिकॉज I1 और I2 दोनों की डायरेक्शन सेम है. सो प्लस 18 I1 प्लस I2 इक्वल टू 0. कितना बोला आपने? B1 इक्वल टू 28 I1 प्लस 10 प्लस 18. ओके, 28 I1 प्लस 18 I2. इक्वेशन फर्स्ट. कुछ होगा फर्स्ट से? कोई पैरामीटर आएगा कैलकुलेट होके? नहीं आएगा. ठीक है, तो जब भी हम KBL लगाएंगे तो डायरेक्ट हमें Z पैरामीटर ही मिलेगा. प्रॉब्लम इज दैट. कोई बात नहीं, सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं फिर हम इक्वेशंस को मॉडिफाई कर लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर स्टैंडर्ड इक्वेशंस. सेकेंड मेश में KBL लगाइए. सेकेंड मैश में KBL लगाइए. इक्वेशन बताइए. लेट अस अप्लाई KBL फॉर द सेकेंड मैश. क्या होगी इक्वेशन? माइनस B2. आगे बताइए. प्लस 2I1 प्लस 2I1. ओके, प्लस 18 I1 प्लस 18 I1 प्लस I2 इक्वल टू 0. ठीक है, ओके. तो सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी? B2 इक्वल टू 18 प्लस 2 20 I1 प्लस 18 I2 प्लस 18 I2. ओके, अब आप दोनों इक्वेशंस को देख लीजिए. आपको कंपेयर करना है ABCD पैरामीटर इक्वेशंस के साथ. किसको रीराइट किया जाए? पहले ABCD पैरामीटर्स की इक्वेशंस लिख लीजिए तो थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी ना. देखोगे लिखोगे तब थोड़ा और समझ में आएगा. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी ABCD पैरामीटर्स के लिए? अच्छा, वेरिएबल्स अगर किसी को डाउट हो तो इनपुट पोर्ट के दोनों वेरिएबल्स लिख लीजिए. V1 I1
डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे? B2 माइनस I2। माइनस I2। तो फर्स्ट इक्वेशन भी है B1 इक्वल टू A B2 माइनस कितना B I2। सेकेंड इक्वेशन भी है फॉर I1 इज C B2 माइनस D I2। थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करना है, सेकेंड को फोर्थ के साथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले इजीली कौन सा कंपेयर होगा? आई थिंक दोनों फर्स्ट हो जाएगा इजीली कंपेयर। सेकंड और सेकेंड और फोर्थ में कंपेयर करो, किसको एलिमिनेट करना है? सर एलिमिनेट नहीं करना, तो सारी वैल्यूज गिवन है I1B V2B एंड I2। हाँ फाइन फाइन फाइन, ओके। तो केवल सेकेंड को रीराइट करना पड़ेगा ना, सेकेंड को I1 के लिए लिखना पड़ेगा ना, बिकॉज फोर्थ I1 के लिए है। जस्ट रीराइट सेकेंड इक्वेशन फॉर I1। सर अगर सर इसको हम फोर्थ वाली को रीराइट कर लें सर, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है, क्योंकि उसके पैरामीटर मतलब उसके जैसे सेम हो जाएंगे, फिर माइनस प्लस। आप समझे नहीं, स्टैंडर्ड को क्यों रीराइट करना है आपको? आप ही तो बताइए स्टैंडर्ड को रीराइट क्यों करना है? कंपैरिजन आप स्टैंडर्ड के साथ करोगे ना, तो जो आया है उसी को तो रीराइट करोगे। वैसे अगर करना चाहे कर सकते हैं ना। नहीं 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 नहीं, आप किसी को, अगर आपने किसी को रेफरेंस माना है तो रेफरेंस को हम क्यों रीराइट करेंगे? ओके सर। हो सकता है किसी प्रॉब्लम में आपको सेम आंसर मिल जाए, बट रेफरेंस को हम तो रीराइट नहीं करेंगे ना। किसी को आपने अगर रेफरेंस माना है तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। आप किसी को अगर किसी को फॉलो करते तो आप उससे बोलते कि आप चेंज हो जाओ, आप अपने आप को बोलते ना कि मैं चेंज होके दिखाता हूँ ना आपके अकॉर्डिंग। तो कभी भी रेफरेंस को चेंज नहीं करेंगे, फोर्थ को चेंज नहीं करेंगे, सेकेंड को रीराइट करेंगे I1 के लिए, तभी फिर हम फोर्थ के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, ओके ओके। करिए, सेकेंड को रीराइट करिए और I1 बताइए सेकेंड से कितना आएगा? सेकेंड से I1 कितना आएगा? I1 आएगा 1/20 V2 माइनस 18/20 I2। 1/20 B2 माइनस 18/20 I2। ओके, तो ये आपका सेकेंड डैश हो गया। अब कंपेयर कर लो सेकेंड डैश को फोर्थ के साथ। सो लेट अस कंपेयर सेकेंड डैश विद फोर्थ। कंपेयर सेकेंड डैश विद फोर्थ। कितना आया? पैरामीटर C कितना आएगा? 1/20। 1/20। अच्छा, C की यूनिट थी कुछ? C की यूनिट थी? नो सर। ओके, D कितना आएगा? 18/20। 18/20। ओके, ठीक है, ओके। सो नहीं सर, होगी सी की यूनिट। C क्या था एक बार जो डेफिनेशन? एडमिटेंस सर, ओपन सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस। और D क्या था? डी था सर नेगेटिव शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन। हाँ, करंट गेन तो रेशियो है ना, तो ठीक है, इसका तो नहीं होगा। C का आप लिख लेना। C का क्या बोला आपने? एडमिटेंस बोला। एडमिटेंस। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, अब बताइए, फर्स्ट कंपेयर होगा थर्ड के साथ, क्या करना है? फर्स्ट कैसे कंपेयर होगा थर्ड के साथ? फर्स्ट को देखिए, थर्ड के साथ कंपेयर कब होगा? सर इसमें सेकंड से निकाल लेंगे I1 की वैल्यू। किसको एलिमिनेट करना है फर्स्ट में, ये बताइए। 18 I2। किसको? I2 को? नहीं, I2 को क्यों एलिमिनेट करना है? I1 को। I1 को एलिमिनेट करना है, राइट राइट। तो I1 को एलिमिनेट करना है, तो I1 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकंड डैश। ओके, I1 की वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम सेकेंड डैश। ठीक है, चलिए, कितनी थी I1 की वैल्यू सेकेंड डैश से? 1/20 B2 माइनस 18/20 I2। तो जस्ट पुट वैल्यू फॉर I1 फ्रॉम सेकेंड डैश इन फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट को
सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, दिख रहा है मैंने इक्वेशन दोबारा लिख दी है। इसमें क्या हो गया, ये स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है। चलो आप लिखिए जरा, इसमें मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम, नोट पैड में ये जनरली हैंग हो जाता है। ठीक है, ओके। सो B1 इक्वल टू 28, I1 आपने बोला 1/20, B2 माइनस 18/20 I2, ओके, प्लस 18 I2। सिंप्लीफाई तो कर लेंगे ना आप लोग, सिंप्लीफाई करिए और बताइए। कितना आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद? हुआ सिंप्लीफाई? सर V2 का कोएफिशिएंट तो 28/20। अच्छा, B2 का कोफिशिएंट बता रहे हैं ना आप? B1 Yes, sir. इक्वल टू आपने B2 का कोफिशिएंट बताया 28/20, ओके। और B1 का कोफिशिएंट, सॉरी I2 का कोफिशिएंट -36/5। -36/5। यस सर, ऐसे ही आ रहा है कुछ। ऐसे कुछ नहीं, मतलब एग्जैक्ट चाहिए। एक बार देख लो वेरीफाई करके। और किसी ने किया? सर यही आ रहा है, कितना? यही आ रहा है -36/5। सर इसे 4 से डिवाइड कर दिया ना, 144/20 आ रहा है वैसे तो। 144/20, तो आपने कितना बोला? -36/5, -36/5 I2। यस सर, राइट। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो अब आप इसको फर्स्ट डैश लिख लीजिए, इसको कंपेयर कर लीजिए। इसको आप लिख लीजिए फर्स्ट डैश, ओके, एंड कंपेयर फर्स्ट डैश विद थर्ड। कंपेयर फर्स्ट डैश विथ थर्ड। कितना आएगा? कौन सा पैरामीटर मिलेगा? ए मिलेगा ना, ए मिलेगा। ए कितना मिलेगा? 28/20। यूनिट देख लेना यार आप लोग, है ना। और बी मिलेगा -36/5। प्लस का नहीं होगा, होगा सर प्लस। माइनस है ना सर, क्योंकि बी के कुछ नहीं पास माइनस है। ओके ओके, सॉरी। बी 36/5। यूनिट देख लेना, यूनिट किस में होगा? डेफिनेशन से यूनिट देख के लिख देना। ए में होगा सर। किसमें? ए में? यस सर। ओ सर, बी में होगा, ये तो गेन है। ए गेन है, देख लो पहले। हाँ, ए गेन ही तो होगा, B1/V2 तो होगा, B1/I2। हाँ ठीक है। और B/I क्या होगी यूनिट? ओम। ओम, ओके फाइन, ठीक है। आप इक्वेशन से देख के भी पता कर सकते हैं। 1 डैश वाली इक्वेशन को देख लीजिए, ए की वैल्यू कितनी होगी? B1/V2 होगी जब I2 0 होगा। गेन तो यूनिट लेस क्वांटिटी ना। और बी कितना होगा? बी होगा B1/I2 जब V2 0 होगा। तो B/I का मतलब इम्पीडेंस, तो यूनिट ओम। ठीक है, तो जरूरत नहीं है कि जो हमने डेफिनेशन लिखी थी पहले उसको बार बार हम कोशिश करें रिकॉल करने की। जो इक्वेशन आई है उसके अकॉर्डिंग भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। एक मैं न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ जो लास्ट टाइम आया था, उसको आप ट्राई करना। ठीक है, पेपर है किसी के पास में? पिछली बार जो न्यूमेरिकल आया था, 1 मिनट, एक बार मैं देखता हूँ। लास्ट ईयर वाला पेपर है आपके पास? यस और नो? नो सर। ठीक है, एक मिनट। पेपर आप यहाँ से AK2 के पेपर ले सकते हैं। पता है ना आपको, यहाँ से लाइब्रेरी में अवेलेबल है। डाउनलोड किया आपने पेपर? अब पता चल गया सर। यस सर। ओके,
बीटेक में हमें चाहिए सेमेस्टर थर्ड का कब का पेपर चाहिए हमें? लास्ट टाइम 19-20 2019-20 19-20 का ही चाहिए। हाँ ओके। सब्जेक्ट हमारा नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऊपर है, ये है नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस KC 303। अब देखिए दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है ना? लार्ज Yes, करूं? यस सर। देखिए ट्रांसफर फंक्शन तो आ गया, लाप्लास आ गया। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कोई 2 नंबर का तो क्वेश्चन नहीं था इससे। एक्टिव हाँ लिखा है ना, देखो क्या लिखा है, जी वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? व्हाट आर दी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट टर्म्स इन? जेड पैरामीटर। लिख लेंगे ना, डिपेंडेंट और टर्म्स का मतलब वेरिएबल्स है, ठीक है, लिख लेंगे ना, इंडिपेंडेंट Yes, टर्म्स sir. और इंडिपेंडेंट टर्म्स, Yes. ठीक है। इसको आप लोग करना, सेक्शन बी में जो 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है इसको नोट कर लीजिए, कल हम लोग आंसर इसके डिस्कस कर लेंगे। फाइंड बाई एंड जेड पैरामीटर्स ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन फिगर। अब ये अच्छा है कि इन्होंने प्लस माइनस B1 प्लस माइनस B2 I1 I2 गिवन है, ठीक है, तो आपको अजम्पशन की नीड नहीं है यहाँ पे। और देखो मैंने बोला था फिल्टर का क्वेश्चन 10 नंबर में आया है, एक्सप्लेन लो पास, हाई पास, बैंड रिजेक्ट। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट टाइम वो क्वांटम से पढ़ते हैं तो उसमें तो बस केवल शॉर्ट नोट्स दे रखा है, तो डेफिनेशन के अलावा जो मैंने सर्किट बताया है और जो पैरामीटर्स कैलकुलेट करवाए हैं, आप चाहो तो डेरिवेशन मत करो बट उसको उसका फॉर्मूला लिख दो तो बेटर है, केवल डेफिनेशन लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ए वाला क्वेश्चन सब लोग नोट कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करना। फाइंड बाई एंड जेड पैरामीटर्स ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। नोट किया सभी ने? Yes, sir, हो गया। अब देखो कितने नंबर के क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ। सेक्शन ए में कितने नंबर का क्वेश्चन था? 2 पोर्ट से 2 मार्क्स का, 10 मार्क्स का कितना हो गया? 20, सॉरी 12। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे 2 पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन पूछा गया। ये तो आपका फंडामेंटल से हो गया, B0 अक्रॉस सेक्शन बी। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी 2 पोर्ट का है, तो कितना हो गया? 22। 22। और इसमें 6 का बी पार्ट भी 2 पोर्ट नेटवर्क का है, तो 10 नंबर तो यहाँ से है, 10 नंबर वहाँ 22 का हो गया, जबकि 5th यूनिट का है और 5th यूनिट का लास्ट टॉपिक है 2 पोर्ट नेटवर्क। और क्वेश्चन नंबर 7 तो आप देख ही रहेंगे, तो मैंने कराया था आपको ना 10 नंबर में, यस सर करेक्ट। है ना। और ये 10 नंबर लायक है नहीं, लेकिन दिया है 10 नंबर, बी वाला भी 10 नंबर लायक नहीं है, ठीक है। तो अगला टॉपिक यही है हमारा, सिमेट्री वाला और रेसिप्रोसिटी। और इसमें दो नेटवर्क हैं, 2 टी नेटवर्क हैं, दोनों पैरेलल वे में कनेक्टेड है, तो ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 पोर्ट नेटवर्क सिंपल भी है और स्कोरिंग भी है, क्वेश्चंस आते हैं। सभी ने नोट कर लिया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके लाएंगे कल, ठीक है, ओके। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। No, sir. ओके ओके ठीक है। सर सेशनल का सिलेबस क्या है सर? सिलेबस बता दूंगा, मैं भेज दूंगा आपको, आज शाम को भेज दूंगा। अच्छा आप बताइए आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, आप लोग कितना पढ़ सकते हैं? हाँ आप बता दो, आप सजेशन दे दो कितना रखना चाहिए। मैं तो बी में भी पूछता रहा, उन्होंने तो बोला नहीं, वो तो वैसे ही नहीं बोलेंगे। आप